नमस्कार, nishamadulika.com में आपका स्वागत है। गुजिया हर त्यौहार की मुख्य मिठाई है, बहुत ही टेस्टी होती है। इसे हम बहुत तरीके से बना चुके हैं। आज और एक नए तरीके से बनाएंगे। हम बनाएंगे चूरमा गुजिया। तो आइए शुरू करते हैं। चूरमा गुजिया बनाने के लिए सबसे पहले हम मैदा से डो बनाकर तैयार करेंगे। हमने प्याले में 2 कप मैदा लिए है। ये हमने 4 टेबल स्पून घी लिया है। हम इसमें 3 टेबल स्पून घी डालेंगे और इसे अच्छे तरीके से मिला लेंगे। और अब हल्के गर्म पानी को डालकर एकदम सख्त आटा लगाएंगे। हमने ये सख्त डो लगाकर तैयार कर लिया। इतना डो लगाने में आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा पानी लगा है। इसे हम ढककर रख देंगे आधा घंटे के लिए, और जब तक हम गुजिया के लिए स्टफिंग बनाकर तैयार करेंगे। गुजिया की स्टफिंग के लिए हमें चूरमा बनाना है, तो सबसे पहले हमें डो लगाना होगा। उसके लिए लिया है हमने 1/3 कप गेहूं का आटा और 1/3 कप बेसन। ये दोनों आटे ले लिए। अब हम डालेंगे इसमें 1 टेबल स्पून घी। इसको मिला लेंगे और इसमें हम दूध डालते हुए सख्त आटा लगाएंगे। पराठे के आटे से थोड़ा सा सख्त रखेंगे। ये हमने डो बना लिया, थोड़ा सा सख्त डो है और इतना डो लगाने में पूरा 1/4 कप दूध लग गया है। इस डो से हम एक पराठा बनाकर तैयार करेंगे। तो इसे हम गोल करके लोई बना लेते हैं इसके। इसे हम नॉर्मली पराठा से थोड़ा सा मोटा बेलेंगे। तवा गरम हो गया, तवे पर थोड़ा सा घी डाल देते हैं और पराठा सेकने के लिए तवे पर डालते हैं। इसको हम लो मीडियम आंच पर अच्छा दोनों ओर गोल्डन ब्राउन चित्ती आने तक सेकेंगे। पराठा नीचे की ओर से थोड़ा सा सिक गया है, हम इसे पलट देते हैं और दूसरी ओर भी ऐसा ही सिकने देते हैं। इधर की ओर थोड़ा सा घी डालकर हम चारों ओर फैला देते हैं। इसे पलट देते हैं। इधर भी हम थोड़ा सा घी डालेंगे और लगा देंगे चारों ओर, और धीमी आंच पर इसे अच्छा दोनों ओर ब्राउन चित्ती आने तक सेकते हैं। ये दोनों ओर से अच्छा ब्राउन हो गया है। इसे हम उतार लेते हैं और इसे तोड़ भी लेते हैं। हमें इसे ठंडा करना है जल्दी से। पराठा ठंडा हो गया, इसे जार में डाल देते हैं और बारीक पीस लेते हैं। कितना अच्छा पिसकर तैयार हो गया है, एकदम दानेदार पाउडर बन गया है इसका। अब हम इस पाउडर को थोड़ा सा और भूनेंगे। तो इसके लिए हम 1 टेबल स्पून पैन में घी डाल देते हैं, मेल्ट कर लेते हैं और ये पराठे का पाउडर डाल देंगे। इसे हम लगातार चलाते हुए मीडियम गैस पर भूनेंगे। इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए और अच्छी सी खुशबू आने लगे। हमारे चूरमा का थोड़ा कलर चेंज हो गया है, अच्छी खुशबू आने लगी है, भुन चुका है। इसे हम प्याले में निकाल लेते हैं। अब हम इसमें और भी चीज़ें मिलाएंगे। ये 3/4 कप पाउडर शुगर है। इसकी जगह बूरा भी ले सकते हैं। ये 1/4 कप ग्रेटेड नारियल, 1/4 कप कटे हुए काजू, 1/4 कप बादाम फ्लेक्स, 1 छोटी चम्मच इलायची पाउडर। इलायची से इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ड्राई फ्रूट अपनी पसंद से आप कोई भी ले सकते हैं और अपनी पसंद के अनुसार इन्हें कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिला लेंगे। तो ये हो गई स्टफिंग तैयार। इसे कसार भी कहा जाता है। तो ये हमारा चूरमा कसार बनकर तैयार हो गया। अब गुजिया बनाएंगे। हमारा डो भी सेट हो गया है। इसको हम मसल के थोड़ा चिकना कर लेते हैं और अब इसे तोड़कर छोटी छोटी लोइयां बना लेंगे।
इन्हें हम गोल कर लेंगे। तो इस तरीके से इन्हें गोल गोल घुमाते हुए, मसलते हुए, थोड़ा सा दबाते हुए बिल्कुल पेड़े की शेप बना देंगे इस तरीके से। तो सारी लोइयां बनाकर तैयार कर लेते हैं। आटा थोड़ा सा सख्त है तो इसे हमें हाथ पर भी इस तरीके से मसलते हुए लोई बनानी है। ये लोइयां तैयार हो गई, इन्हें हम ढक कर रखेंगे ताकि ये सूखे ना। और अब हम गुजिया बेल कर भरेंगे। एक ये हम आटे की लोई निकालेंगे और इसे पतला बेलेंगे। हमारी जो पूरी हम बेल रहे हैं वो बीच में पतली और किनारे से मोटी नहीं होनी चाहिए, एक जैसी बिलकर तैयार होनी चाहिए। यह हमने बेल लिया, लगभग 3 सवा 3 इंच के व्यास में हमने इसे बेला है। हमने ये पूरी बेलकर तैयार की। ना हमने सूखे आटे का यूज किया है इसमें और ना हमने घी लगाकर पूरी को बेला है, यानी हमारा आटा बहुत अच्छा सा एकदम परफेक्ट लगकर तैयार हुआ था। अब हमें चकले की साइड को ऊपर की ओर करते हुए हाथ पर इस तरीके से रखेंगे कि बीच में इसमें थोड़ा सा हमें गड्ढा मिले। इसमें हम लगभग 2 या 2.5 चम्मच स्टफिंग रखेंगे। स्टफिंग को बीच में ही रखेंगे और थोड़ा सा पानी लेकर चारों ओर किनारे से लगाएंगे और इसे इस तरीके से बंद करेंगे और इसे आधा मोड़ते हुए दोनों किनारों को इस तरीके से दबाकर चिपकाते हुए बंद करेंगे। ये देखिए, पूरा ये किनारे हमने अच्छे तरीके से दबा लिए हैं, एकदम चिपका दिए हैं। अब हम इसे गूँथेंगे। तो गूँथने के लिए हम इस हाथ से, दोनों हाथों का यूज करेंगे, इस अंगूठे से थोड़ा सा आटे के कॉर्नर को दबाएंगे और इसे मोड़ देंगे, फिर से दबाएंगे और फिर से मोड़ देंगे। ये देखिए, ये हम दबा रहे हैं और इसे वापस मोड़ रहे हैं, दबाएंगे और मोड़ेंगे। तो एक डिज़ाइन जैसी बनती चली जा रही है। ये देखिए, तो पूरा किनारा हम इस तरीके से गूँथ कर तैयार कर लेंगे, दबाएंगे और मोड़ेंगे। ये बहुत आसान है गूँथना, लेकिन थोड़ी सी तो प्रैक्टिस करनी पड़ती है। ये देखिए, बंद कर दिया। ये हमारी गुजिया तैयार हो गई। ये हमने कपड़ा बिछा लिया है, इसे हम कपड़े के ऊपर रख देंगे और इस तरीके से ढक देंगे। तो सारी गुजिया हमें इसी तरीके से बेल कर भर कर तैयार करनी है। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि एक बार में 4-5 पूरियां बेल लें और इसके बाद हम इन्हें भर कर गूँथें। ये सारी गुजिया हमने भरकर तैयार कर ली। इन्हें हम ढककर आधा पौने घंटे के लिए छोड़ देते हैं। हमारा जो कसार बच गया है, इसमें थोड़ा सा घी मेल्ट करके डालेंगे और इसके लड्डू बांध देंगे। गुजिया आराम कर रही है, थोड़ी खुश्क होती है, तब तक हम इसके लिए चाशनी बना लेते हैं। हमने ये ली है 2 कप चीनी और इसमें डालेंगे हम 1.5 कप पानी। और चीनी को घुलने तक पहले हम इसे पकने देंगे, इसके बाद चेक करेंगे। थोड़ा थोड़ा बीच में चला दिया करेंगे। चीनी पानी में घुल चुकी है, लेकिन हमें इसे थोड़ा सा और पकाना है और हम अपनी गुजिया को और ज़्यादा स्वादिष्ट बनाने के लिए चाशनी में थोड़ी सी केसर डालेंगे। ये हमने 25-30 धागे केसर के लिए हैं। केसर आप नहीं डालना चाहते तो बिल्कुल मत डालिए, गुजिया फिर भी बहुत टेस्टी बनेंगी। चाशनी को थोड़ा सा 2-3 मिनट पका लेते हैं, इसके बाद चेक करते हैं। चाशनी हमें बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं करनी है, पतली ही रखनी है। तो चेक करने के लिए हम थोड़ी सी चाशनी ठंडी होने के बाद उंगली से लगाकर इस तरह देखें। चाशनी में कोई तार नहीं आ रहा है, हल्का सा आधा तार आ रहा है, लेकिन चाशनी पूरी तरीके से शहद की तरह से चिपक रही है। हमारी चाशनी बन चुकी है। हमें चाशनी को और गाढ़ा नहीं करना। चाशनी को उतार कर रख लेते हैं और इसे हम ढक कर रखेंगे ताकि ये जल्दी से ठंडी ना हो।
अभी हमें गुजिया तलनी है। गुजिया तलने के लिए घी गरम कर लेते हैं। घी मेल्ट हो गया, थोड़ा गरम भी हो गया है। हमें गुजिया तलने के लिए कम गरम घी चाहिए और आग भी एकदम धीमी चाहिए। तो गुजिया तलने के लिए डालते हैं। घी में बिल्कुल हल्के से बबल आ रहे हैं। और गुजिया को हम मीडियम और धीमी आग पर अच्छी गोल्डन ब्राउन होने तक तलेंगे। गुजिया तैर कर आ गई है, नीचे से थोड़ी सी सिक गई है, इन्हें पलट देते हैं। तो बिल्कुल हम सावधानी रखेंगे, कलछी हमारी गुजिया के बीच में नहीं लगनी चाहिए, सावधानी से इसे पलट देंगे। गुजिया को हमें लो मीडियम आग पर दोनों ओर से अच्छी गोल्डन ब्राउन होने तक तलना है। ये दोनों ओर से अच्छी गोल्डन ब्राउन सिक चुकी है, निकाल लेते हैं। और सारी गुजिया इसी तरीके से तलकर तैयार कर लेते हैं। और ये गुजिया अब हम चाशनी में डालेंगे। इन्हें हम 2 मिनट बाद पलट देंगे। गुजिया को हमने 4 मिनट चाशनी में डुबा लिया है। इन्हें हम निकाल कर प्लेट में रख लेते हैं। ये गुजिया भी हम निकाल लेते हैं। सारे गुजिया हमने तलकर तैयार कर लिए। एक बार की गुजिया तलने में 15 से 16 मिनट लग जाते हैं, क्योंकि ये गुजिया की हमने परत थोड़ी सी मोटी रखी है और इन्हें धीमी आग पर तलना होता है। अगर हम इन्हें तेज़ आग पर तलें तो हमारी जो गुजिया की परत है वो ऊपर से तो सिक जाएगी और अंदर से एकदम नरम रह जाएगी और इसके ऊपर बबल्स भी आ जाएंगे। तो गुजिया हमारे बहुत अच्छे बने, उनके ऊपर बबल्स भी ना आए और बहुत ही क्रिस्पी बने, उसके लिए हमें इसे धीमी आग पर तलना होगा। एकदम अलग स्वाद वाली चूरमा गुजिया सर्व करने के लिए तैयार है। जो गुजिया हमने चाशनी में डुबाई है वो अंदर से जूसी है और बाहर से भी मीठी है। बहुत ही टेस्टी गुजिया है। और ये गुजिया जो हमने बिना चाशनी के रखी है वो अगर हम मीठा कम पसंद करते हैं उन लोगों के लिए बहुत अच्छी हैं। इनके अंदर तो मीठा है ही और ऊपर से फीकी परत, बहुत टेस्टी लगती हैं। गुजिया बनाना आसान है लेकिन टाइम बहुत लगता है। अगर गुजिया बनाने में 2 या 3 लोग एक साथ काम करें तो बातों बातों में ये काम बड़ी आसानी से बहुत जल्दी हो जाता है और बहुत अच्छी गुजिया भी बनती हैं। इन्हें बनाने में थोड़ा सा ध्यान भी रखना है। जब आप आटा गूँथें तो आटा थोड़ा सा सख्त होना चाहिए, बहुत ज़्यादा सख्त नहीं और नरम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जब आप गुजिया बेल कर भरें, पूरा ध्यान रखें कि आपकी उंगली से या नाखून से गुजिया कहीं से कटनी फटनी नहीं चाहिए। गुजिया तलते समय ध्यान रखना है कि घी कम गर्म हो, आग भी धीमी मीडियम हो। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे, बहुत अच्छी गुजिया बनकर तैयार होंगी। तो आप इन्हें बनाइए, खाइए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए। मुझे आपके कमेंट पढ़ने में, उनके जवाब देने में बहुत अच्छा लगता है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।